हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिए थे सेट नंबर 7 कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। 1 टू 7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, 7 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर ये है पार्ट नंबर 1 सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 टू 130। इसमें रहेगी लैंग्वेज, जैसे कि कुछ क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के पूछे जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर के, या कुछ क्वेश्चन बनते हैं हिंदी व्याकरण के। टोटल 30 क्वेश्चन है। वो पार्ट 1 में आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं और पार्ट 2 में रहते हैं 120 क्वेश्चन। ठीक है। और इसको कवर करते हैं, पूरा सेट में रहते हैं 150 क्वेश्चन। इसको हमने बना दिया है 5 पार्ट, इसके 5 पार्ट में इसको कवर करते हैं। हर पार्ट में रखते हैं 150 को डिवाइड कर लो 5 से, हर पार्ट में रहते हैं 30 क्वेश्चन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8 और इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 टू 30। और इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है किन पब्लिकेशन की। बहुत सारे इसमें आपका जो एनसीईआरटी एससीईआरटी सारे उन बेस्ड पे सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 8 पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। सी सेड व्हेन कैन आई गो। इसका आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। दोस्तों देखो, कैन को किसमें चेंज करेंगे? सेड है, देखो सी सेड व्हेन कैन आई गो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है दोस्तों? पास्ट में है। तो कैन को चूज चूज मतलब कैन को कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से चूज करेंगे ऑप्शन कुड में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ से? ये बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सी वांटेड टू नाउ व्हेन सी कुड गो। क्वेश्चन नंबर 2। चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। तो इसके लिए एक वर्ड है दोस्तों, वन हु एस्केप्स, जो भाग, इससे मतलब भाग जाना, फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए एक वर्ड है, इसे बोलते हैं एस्केपिस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एस्केपिस्ट। क्या बोलते हैं? एस्केपिस्ट इसको बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनंडेट। इनंडेट का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे आप, जब दोस्तों पूरी जमीन है ना पानी से ढक जाती है, मतलब इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है इनंडेट। सेम मतलब होता है इसका, डिल्यूज का और इनगल्फ का भी। लेकिन स्वयं का मतलब होता है दलदल। ठीक है, दलदल होता है इसका मतलब। ये इसका सिनोनिम नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। चूज द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट। हिज मैथमेटिक्स आर वीक। मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। द न्यूज आर गुड। दोस्तों न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, ई जाएगा। ये इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर द shower goes over the sun shone out again. In the above sentence, the word after is used as। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी आफ्टर के बाद या बिफोर के बाद आपको पूरी क्लोज दिखती है, पूरा पूरा सेंटेंस दिखता है, तो आफ्टर या बिफोर यूज होता है एज ए कंजंक्शन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो आफ्टर क्या है? कंजंक्शन है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 6। दोज न्यूज़पेपर्स डैश इन ए बिग ट्रक। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो अब पैसिव वॉइस में दैट को दोज में चेंज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट है ये। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में आपको पैसिव वॉइस इसका बनाना है। तो दोज न्यूज़पेपर्स, फिर क्या यूज करते हैं? इजे आर प्लस वी थ्री। और न्यूज़पेपर्स द न्यू दोज न्यूज़पेपर्स प्लूरल है, तो आर आएगा। और फिर वी थ्री में लोगी डिलीवर्ड आएगा, आर डिलीवर्ड आना चाहिए यहाँ पे। सारे के सारे गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। ठीक है, कह सकते हैं नन ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 7। He has stolen my book dash। Supply the correct question tag। अब दोस्तों क्वेश्चन टैग में चेंज करना है, तो हैज ही हैज, तो इसको उल्टा बनाएंगे, नोट के साथ हैजंट ही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8।
वी डैश हिम द मनी, सप्लाई द करेक्ट सेंटेंस, वी डैश हिम द मनी। अब दोस्तों वी के साथ इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, तो वी हैव क्या आएगा, पेड द मनी, प्रेजेंट परफेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, गन्दास में दमन का अस्य अस्य क्या है? तो दमन का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे कि बिना पढ़े अर्थ पूछा है, तो अर्थ तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। दमन का मतलब है अत्याचार करना, ठीक है, अत्याचार करना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, अगर वो पैसेज में से कुछ पूछेगा, मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है, अब आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मीरा का साहस आज वर्तमान में उपभोग की वस्तु एवं बाजारवाद की शिकार स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। मीरा स्वतंत्रता एवं शक्ति का प्रतीक लगने लगती है। मीरा मनुष्य को प्रेम की करने की स्वतंत्रता पर बल देती है। प्रेम मनुष्य का हृदय का विस्तार करता है। दोस्तों हमारा आंसर आ गया, क्या करता है, प्रेम मनुष्य के हृदय का विस्तार करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पितृसत्ता का अस्य क्या है दोस्तों, उसके लिए पढ़ते हैं। और विरोध की शक्ति पैदा करता है। मीरा ने स्त्री के उस स्वर को वाणी दी जो सामंतवादी व्यवस्था एवं पितृसत्ता ने दबा रखी थी। अब यहां से देखो, उन्होंने दबा रखी थी, पितृसत्ता ने दबा रखी थी। पितृसत्ता दोस्तों तो कहेंगे वहां पर प्रधान कौन था, पितृ था, तो प्रेम कह सकते हैं पितृ प्रधान राज्य है। पितृसत्ता मतलब कि पितृ की सत्ता थी, ठीक है, पितृ क्या था वहां पे, प्रधान था। पितृ मतलब कि अपने जो पूर्वज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। देखो पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है, तो इस टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? स्त्री का दोस्तों सेम आपको बताना है कौन सा है पर्यायवाची, ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे सारे के सारे कलत्तर, धारा, योसा, सारे के सारे क्या है, स्त्री के पर्यायवाची है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन है? तो आप ध्यान रखेंगे ये वो वर्ण होते हैं तो जो जीभ और होठों के परस्पर सटने से बोले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप बोल के देखो, य, र, ल, तो यहाँ पे टकराव किसका होता है, जीभ और होठों का, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अंतःस्थ व्यंजन कौन से है, य, र, ल, व। क्वेश्चन नंबर 14, देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण, देश को अर्पण, ठीक है, जहां पर उसको को लग गया तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। फूल, फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, सॉरी, फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला के लिए दोस्तों एक वर्ड है, उसे बोलते हैं सर्वहारी। सर्वहारी मतलब सब कुछ खा जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तत्सम दोस्तों वो शब्द होते हैं जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम। तो यहाँ पे देखो वर्षा क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या बनेगा, बारिश बनेगा, ठीक है, संस्कृत के वर्ड शब्दों को हम चेंज करके जो बनाते हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव। तो वर्षा अपने आप में क्या है, ये है तत्सम, ध्यान रखना है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। बारात, हाथी, ये सारे क्या है, तद्भव। जैसे हाथी का तत्सम बनेगा हस्ती, बारात का दोस्तों वर यात्रा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दाता, दाता का उल्टा आपको बताना है, दाता का उल्टा आपको बताना है। दाता का अर्थ है दोस्तों देने वाला, जो देता है उसे क्या कहते हैं, दाता कहते हैं। इसका उल्टा बताना आपको, इसका उल्टा होगा याचक। याचक वो होगा, ध्यान में, यदि आप किसी से कुछ चीज लेते हैं तो क्या कहलाएंगे, याचक।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है इनमें से कौन सा है। भारत भूमि हमका, दोस्तों हमका आ गया, गलत है, ठीक है। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, ठीक है। भारत भूमि हमारा, दोस्तों ये भी गलत है। तो एक ऑप्शन ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मालिक नौकर से क्या करवाता है, सफाई करवाता है। ध्यान रखिए, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, उसे वहां पे क्या होता है, क्रिया को प्रेरणार्थक कह सकते हैं, क्रिया कहते हैं उसको। जहाँ पे दोस्तों कोई काम खुद न करे और दूसरे से काम करवाए, तो वहां पे जो प्रेरणा दे कह सकते हैं दूसरे व्यक्ति को काम करने की, तो उसे कहेंगे, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है। तो इसके लिए आपको बताना चाहिए सजातीय क्रिया, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया पद एक ही धातु से बने हो, उसे बोलते हैं सजातीय क्रिया। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह अनेक बोलियां बोलता है। अनेक बोलियां बोलता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, ये क्या है, सजातीय क्रिया। क्वेश्चन नंबर 21, 20 आगे आएगा दोस्तों, ठीक है। 21 में कहता है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है। दो दो हाथ करना, दोस्तों दो दो हाथ करने का मतलब आपको पता है अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसे कारक जिनके माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के रूप में किसी को बोलने, बुलाने और पुकारने का बोध होता है, वहां होता है संबोधन कारक। वैसे भी यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री करते हैं, जैसे ये वर्ड यूज होते हैं, ए, हे, अरे, तो वहां पे क्या है, होता है संबोधन कारक। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, धर्माधर्म में कौन सा समास है दोस्तों। धर्माधर्म में कौन सा समास है, तो ध्यान रखेंगे, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, प्रत्येक दो पदों के बीच और एक या अथवा किसी एक का लोप पाया जाता है। इसका समस्त योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अच्छा बुरा, नीचे ऊपर, दूध रोटी, धर्माधर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास है, ध्यान रखना है, द्वंद्व समास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, शुभेच्छा का सही संधि छेद कौन सा है दोस्तों। शुभेच्छा को लिख सकते हैं शुभ प्लस इच्छा। और जहां पे ए या आ में ई जुड़ता है तो वहां होती है गुण संधि, और एग्जाम्पल है गुण संधि का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। अभिमान उपसर्ग जुड़ते हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे जो उपसर्ग है अभी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा उपसर्ग है, अभी। क्वेश्चन नंबर 26, एमलगमेशन का हिंदी प्राय क्या होता है दोस्तों। इसका उत्तर होता है समामेलन, मतलब चीजों को इकट्ठा करना कह सकते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग करना। तो हिंदी बोलेंगे इसको, हिंदी प्राय है इसका समामेलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में से एक शब्द या शब्द समूह के अनेक बार किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में होता है यमक अलंकार, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो यहाँ पे घटा का दो दो अलग अलग मतलब है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। गुरु कीजय जान, पानी पीवे छान। गुरु कीजय जान, पानी पीवे छान, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, इस लोकोक्ति का जो अर्थ बनेगा, खुद से भी ट्राई करेंगे हर क्वेश्चन को। ये बनेगा अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना। गुरु कीजय जान, पानी पीवे छान। क्वेश्चन नंबर 29, उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह का युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। विराम चिन्ह का युक्त वाक्य का सही क्या हो, विकल्प हो, ये आपको बताना है। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर, देखो हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेलकर सो गया। दोस्तों ये गलत है। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, देखो यहाँ पे वाक्य अटका है। हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। इस वाक्य में सारी की सारी सुधियां हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, धर्म में आस्था रखने वाला, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसके लिए एक शब्द होता है, उसे बोलते हैं धर्मात्मा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।